राम राम मम्मी राम। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वर्स नंबर 33. श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। यथा प्रकाशयत्येक, जैसे प्रकाशयत्येक, प्रकाश के लिए एक ही, प्रकाशयत एक, प्रकाशयत जो प्रकाशित करता है, एक रवि, कृत्स्नम लोकम, कृत्स्नम का मतलब है संपूर्ण संसार को, जैसे एक रवि कृत्स्नम लोकम संपूर्ण संसार को प्रकाशयत जैसे प्रकाशित कर देता है, क्षेत्रम क्षेत्री उसी तरीके से, कृत्स्नम क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? क्षेत्र का मतलब है चाहे वो व्यष्टि हो, शरीर हो या समष्टि हो, जो कुछ दिख पड़ता है, तो उसी प्रकार से क्षेत्री, क्षेत्री कौन है? क्षेत्रज्ञ। इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा जो परमात्मा स्वरूप ही है, तो इस शरीर में रहने वाला परमात्मा पूरे क्षेत्र को, कृत्स्नम क्षेत्रम समस्त क्षेत्र को, जितनी भी प्रकृति है उस प्रकृति को प्रकाशित करता है। तो हमारे शरीर में बैठी हुई आत्मा सब कुछ देख रही है, ये दृष्टा मात्र है, ये कर्ता नहीं है, ये भोक्ता नहीं है, ये दृष्टा मात्र है। इस पर कोई भी न भोक्तत्व है न कर्तत्व है, न ये कुछ करती है न भोगती है, ये सिर्फ दृष्टा मात्र है। तो भगवान बता रहे हैं जैसे सूर्य पर कोई दोष नहीं लगता, उसके निकलने से सस्य श्यामला धरती हो जाती है, हरी भरी धरती हो जाती है, फसलें उगाती हैं, साथ में कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। नौ तपा का समय आता है तो नौ तपा मिट्टी के बड़े से बड़े बैक्टीरिया को मार देता है। अभी थोड़े दिन पहले आया था, नौ तपा के बाद मानसून आ जाता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी शुद्ध हो जाती है, कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। वैसे ही, लेकिन फिर भी उसका दोष सूर्य को नहीं लगता कि इसने मारा या इसने फसल पैदा की, वो तो अपना काम कर रहा है। तो उसी तरीके से ये जितना भी खेल है, जितना भी प्रकृति में लीलाएं चल रही हैं, जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रही हो और दर्शक ही ना हो, दर्शक दीर्घा में, तो फिर क्या मज़ा आएगा, हॉल खाली हो। तो इसी तरीके से भगवान परमात्मा अपनी लीला का विस्तार करता है और स्वयं लोगों में क्षेत्री की तरह, आत्मा की तरह बैठा हुआ उस लीला को देखता है और उस लीला से बंध भी जाता है, ऐसा भी होता है। जबकि ये दोनों विजातीय हैं, फिर भी जीव बंध जाता है, ऐसा हो जाता है। देखिए, किसका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें। कुसुम मौसी आपका म्यूट नहीं है, म्यूट करिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट वर्स, अगला श्लोक देखिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम,
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस एवं अंतरम, इस अंतर को ज्ञान चक्षु से, जो क्षेत्रीय या जो क्षेत्रज्ञ बाहर के चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। हम न इसे बहिकरण से देख सकते हैं, ना अंतःकरण से देख सकते हैं। बहिकरण क्या है? बहिकरण है जैसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो क्या हम इन इंद्रियों से इस अंतर को देख पाएंगे कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्री क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है? क्या हम देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ना तो हम बहिकरण से देख सकते हैं ज्ञानेंद्रियों से, और ना अंतःकरण से देख सकते हैं। अंतःकरण का मतलब है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये भी प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति के तत्वों से भी हम इस अंतर को नहीं देखा जा सकता। स्थूल से हम सूक्ष्म को नहीं पकड़ सकते। तलवार चाहे आत्मा को काट दे तो नहीं काट सकती है, क्योंकि तलवार स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म ज़्यादा ताकतवर होता है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मन सस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तुसा। आहु से यानी शरीर से शक्तिशाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से शक्तिशाली यानी सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस अंतर को ना तो हम बहिकरण से देख सकते हैं, आँख कान नाक मुंह इन सब से देख सकते हैं, और ना अंतःकरण से देख सकते हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, क्योंकि ये सब प्रकृति के ही पसारे हैं। फिर हम किससे देख सकते हैं? इसको ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं, विवेकनी बुद्धि से देख सकते हैं, सिक्स्थ सेंस से देख सकते हैं। तो जब हमारा मनोमय कोश के ऊपर विज्ञानमय कोश में हम जब पहुंचते हैं तो उस चेतना से हम इसे देख सकते हैं। तो ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम च ते विदुर्यांति ते परम, ये विदुर्यांति ते परम। भूत प्रकृति, जितनी भी भूत प्रकृति है उससे स्वयं को मोक्षम, स्वयं को अलग जो जान लेते हैं, ये विदु जो जान लेते हैं, यान्ति ते परम, वे परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो ज्ञान चक्षु से देख लेते हैं और इसके अंतर को जान लेते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरीके से भगवान ने 13वें अध्याय में, ये 13वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, और इसमें भगवान ने बताया कि प्रकृति से खुद को अलग समझना है, उसके तरीके भी बताए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये 2 विभाग हैं। जब 2 विभाग की बात की जाती है तो 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए किसके में आवाज़ आ रही है, इसको म्यूट कर लें। किसका ऑन है? चलिए म्यूट है। ओके, तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग 13वें अध्याय में बताया गया है। क्षेत्र और क्षेत्र के 2 विभागीय, 2 अलग अलग विभाग है, विजातीय तत्व हैं, और इनको दोनों को जो अलग अलग देख लेता है, ते विदुर यान्ति, जो जान लेता है, यान्ति परम, वो परम सत्ता को प्राप्त कर देता है। तो अब अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछते हैं अगले अध्याय में, 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 14वां अध्याय। तो कई चीजें हैं, 2 चीजें हमको बांधती हैं। एक तो प्रकृति हमें बांध लेती है कि ये सब है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर शरीर है, और दूसरा प्रकृति के गुण भी बांधते हैं। प्रकृति स्वयं भी बांधती है, अपने भोगों से बांधती है, अपने आकर्षण से बांधती है, क्योंकि वो खुद ही महाशक्ति है। वो लीला स्वरूप हमारे प्रभु पुरुषोत्तम का ही तो एक विभाग है, तो बांधती है। प्रकृति अगर हमें बांधती है, क्षेत्र हमें बांधता है, तो हम उससे कैसे पार पाएं, ये 13वें अध्याय में बताया गया।
और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो भी हमें बांधते हैं। वो कैसे बांधते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके लिए 14वां अध्याय लिखा गया है। तो 2 चीज़ें बांधने वाली। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमतो गता। परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम जो श्रेष्ठ है, परे है दुनिया के ज्ञान से। और दुनिया में बहुत सारे ज्ञान है कि सैटेलाइट कैसे चलता है, रॉकेट कैसे उड़ता है, वायुयान कैसे उड़ता है, और भी न जाने कितना ज्ञान, अलग अलग विषय हैं, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, न जाने कितने कितने, राजनीति शास्त्र। लेकिन ये सब ज्ञान परम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं। इनसे परे भी एक ज्ञान है, भूयः प्रवक्ष्यामि, उसे मैं फिर से भली प्रकार से कहूँगा। भूयः, फिर से भली प्रकार से कहूँगा, अर्जुन को समझाने के लिए कि गुण से भी हमें छूटना है। ज्ञानानाम, ज्ञानों में भी, ज्ञानम उत्तमम, सप्तमी विभक्ति है, ज्ञानों में, अधिकरण कारक, ज्ञानानाम, ज्ञानों में जो ज्ञान उत्तम है, मैं उस परम ज्ञान को भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से कहूँगा। यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिसको जानकर सभी मुनि पराम सिद्धि मतो गता, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। एक होता है साधक। साधक कौन होता है? जो इंद्रियों को साधता है। अगर हम इंद्रियों को साध लें, वश में कर लें, तो हम क्षेत्र से अलग हो सकते हैं, प्रकृति से अलग हो सकते हैं। और एक होता है मुनि। मुनि का मतलब जो मननशील, जो मननशील होता है वो मुनि होता है। वो प्रकृति से तो अलग हो ही जाता है, साथ में प्रकृति के गुणों से भी अलग हो जाता है। न वो सतोगुण से बंधता है, न रजोगुण से बंधता है, न तमोगुण से। मुनि का मतलब मननशील। मननशील होने से जब हम मनन करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम स्वामी जी का साहित्य पढ़ते हैं उसको मनन करें और फिर उसी को अपने जीवन में उतारें। तो मुनि का मतलब मननशील। मननशील, एक साधक हमेशा मननशील होना चाहिए, और इस प्रकार से वो गुणों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हम तीनों गुणों से कैसे अलग हों। हमें प्रकृति तो बांधती ही है, प्रकृति के 3 गुण भी बांधते हैं। देखने की बात है कि ये जो भगवान हैं, इसको कहेंगे ब्रह्म, परमात्मा। तो ब्रह्म ने, अब अगले श्लोक में आने वाला है, ब्रह्म ने 2 विभाग बनाए। एक मूल प्रकृति बनाई और एक पुरुष बनाया। प्रकृति और पुरुष 2 विभाग बनाए। ये समझो भगवान के 2 बच्चे हैं। अब जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति को से क्या पैदा हुआ? मूल प्रकृति से पैदा होता है महत बुद्धि। महत बुद्धि का क्या मतलब है? महत बुद्धि वो बुद्धि है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। क्या इतने सारे ग्रह चल रहे हैं, कोई किसी से टकरा रहा है? सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक हमारी बुद्धि है, व्यष्टि बुद्धि। व्यष्टि बुद्धि की बात नहीं कही गई है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से क्या पैदा हुआ? महत बुद्धि, कि कैसे चलाया जाए। जो दिख सकती है, जो मूर्त रूप है, उसे मूल प्रकृति कहा। उससे महत बुद्धि प्रकट हुई कि अलग अलग ब्रह्मांड बनाए जाएं, अलग अलग इसमें बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य बनाए जाएं, तारे बनाए जाएं। तो मूल प्रकृति से महत बुद्धि पैदा होती। महत बुद्धि, मूल प्रकृति में जब विक्षेप होता है, मूल प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो भगवान जब मूल प्रकृति बनाते हैं तो ये तीनों साम्यावस्था में रहते हैं, संतुलन की अवस्था में रहते हैं। लेकिन इसमें महाशक्ति विक्षेप पैदा कर देती है, और विक्षेप होने से असंतुलन पैदा कर देती है। और असंतुलन क्यों पैदा करती है? जीवों के विकास के लिए। क्योंकि शुरू में बताया, एक प्रकृति है और एक पुरुष। पुरुष के विकास के लिए भगवान इसको प्रेरणा देते हैं कि तुम अपने में असंतुलन पैदा करो, विक्षेप पैदा करो, और पुरुष का विकास करो, जीवों का विकास करो, और हम में मिलाओ वापस में। तो ये लीला चलती रहती है।
तो मूल प्रकृति से, यानी जो तीनों गुणों की साम्यावस्था थी, उसमें विक्षेप हुआ और उससे महत बुद्धि पैदा हुई। महत बुद्धि का मतलब है ब्रह्मांड की बुद्धि, अलग अलग ग्रह की गगन पे लटके लाखों तारे बिना सहारे, और प्रकृति चले चक चौकस चाल। क्या कोई उनको लटकाए हुए है या सहारा दिए हुए अपने आप चल रही है? इस तरीके से मूल प्रकृति से महत बुद्धि पैदा होती है, महत बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, और अहंकार से क्या पैदा होता है? अहंकार से पंच महाभूत पैदा होते हैं। पंच महाभूत के अलावा क्या पैदा होते हैं? पंच तत्व पैदा होते हैं, पंच तन मात्राएं पैदा होती हैं, और 5 कर्मेंद्रियां और साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं। तो ये सारे तत्व, ये मिला के 25 तत्व हैं, ये प्रकृति के ही गुण हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक में, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमतो गता। ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है, मैं फिर से तुझे कहूँगा, जिसको जानकर मुनिया सर्वे, जिसको जानकर सभी मुनि पराम सिद्धि मतो, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धि मतो गता, तो उस सिद्धि को प्राप्त होकर चले जाते हैं। तो कैसे वो गुणातीत हो जाते हैं? तो त्रैगुण विषया वेदा निश्चय गुणियो भवार्जुना। सभी जितनी चीजें हैं वो गुणों से युक्त हैं, इसलिए हे अर्जुन तू गुणों से रहित हो जा। नितय गुणियो भवार्जुन, अर्जुन को भी यही उपदेश देते हैं। तो गुणातीत, गुणातीत से लक्षण हम पढ़ते भी हैं, तो वो इसी चैप्टर में है गुणातीत के लक्षण। तो भगवान कहते हैं प्रकृति से तो तू मुक्त हो जाएगा, लेकिन गुणों से भी मुक्त होना है, सतोगुण से भी मुक्त होना है, रजोगुण से, तमोगुण से मुक्त होना है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि गुणों से कैसे संबंध विच्छेद किया जाए। दूसरा श्लोक, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इसी ज्ञान का सहारा लेकर, मम साधर्म्यम आगता, जो मुनि है, जो मनुष्य है, वो मेरे से सधर्मता को प्राप्त कर लेता है, साधर्म्य हो जाता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित सर्गेऽपि नोपजायन्ते, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब सर्ग होगा तो भी वो फिर से पैदा नहीं होता। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, यानी जब षष्ठी का आरंभ होता है तब भी वो पैदा नहीं होता। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, ऐसा होता है। और वो मुझ में से साधर्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान के साथ हम कई प्रकार से जुड़ सकते हैं, जैसे सालोक्य, उन्हीं के लोक में निवास करना, सारूप्य, उनके जैसा रूप पा लेना, उनके जैसा ही हो जाना। तो सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, अगर उनसे जुड़ जाएं, और साधर्म्य, हम जीवन में मुनि होकर, योगी होकर इतने आगे बढ़ जाएं जो भगवान के गुण धर्म वही हमारे में आ जाएं, उसको कहते हैं साधर्म्यता। सालोक्य का क्या मतलब है कि ऊंचे लोकों में जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ शिव निवास करते हैं, विष्णु निवास करते हैं, तो सालोक्य हो गया। सायुज्य, भगवान में ही जुड़ जाना। सारूप्य, भगवान जैसे रूप का हो जाना। तो कुछ कई तरीके से हम इसको पा सकते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सर्ग, एक होती है प्रलय। सर्ग का मतलब आरंभ होता है, और प्रलय का मतलब अंत होता है। जैसे हम लोग करवा चौथ में सर्गी खाते हैं, तो सर्गी का मतलब आरंभ है ना। जब हम व्रत आरंभ करते हैं तो सर्गी खाई जाती है, आरंभ को सर्ग कहते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रकृति का आरंभ होता है, ये 4 तरीके के आरंभ भी हैं, 4 तरीके के प्रलय भी हैं। प्रलय भी 4 तरीके की हैं, नष्ट होना, जैसे नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। हम रोज जीवन और मृत्यु से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रलय है। किसी भी चीज़ का अगर हमारा अंत हो रहा है
तो ये नित्य प्रलय है। रोज लोगों का मरना एक नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय क्या है? ब्रह्मा जी का 12 घंटा एक कल्प कहलाता है। 12 घंटा आधा दिन, और रात भी एक कल्प है। और एक कल्प यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग या महायुग होते हैं। तो उसमें भी अगर ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो गए तो उसमें जो प्रलय होती है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। उसमें सभी जीवों का अंत हो जाता है। एक विशेष प्रकार की अग्नि होती है, वो सबको समाप्त कर देती है, लेकिन हमारा कारण शरीर, हमारे संस्कार हमारे साथ रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी फिर जगते हैं तो धीरे धीरे प्रलय से सर्ग की ओर, जैसे सूर्य चला जाता है रात को और रात के बाद फिर सुबह आती है, तो उसी तरीके से फिर से हम उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा हो जाते हैं और फिर से 1000 महायुग में चलते हैं। तो ये जो इस प्रकार की प्रलय है, एक दिन की प्रलय, ब्रह्मा जी के एक दिन की प्रलय, इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। फिर पूरे ब्रह्मा जी का जो 100 साल का जीवन काल है, उस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। प्राकृत प्रलय के बाद नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी जो जीव है वो अपने संस्कारों के साथ वैसे का वैसा प्रभु में विलीन हो जाता है। तो जो प्रकृति और पुरुष फिर से विलीन हो जाते हैं, और भगवान फिर से जब नई लीला करते हैं, नए ब्रह्मा बनाते हैं, तो वही पुरुष उन्हीं संस्कारों के साथ उस खेल को आगे जारी रखता है। ये नहीं कि फिर नए जीव, ये चलता रहता है। ब्रह्मा जी के 100 साल के जीवन काल में हो सकता है 10 संत होते हों जो सारूप्य, सायुज्य, साधर्म्य और सालोक के हो जाते हैं। 10 संत 20 संत इतने ही हो पाते हैं। फिर से चलता है खेल, जो बचे हुए हैं फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। हम भी उसी साधना में लगे हुए हैं। तो ये भगवान बार बार लीला करते हैं, नए नए ब्रह्मा बनाते हैं। एक आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय में जब व्यक्ति अपने मननशील होने से, मुनि होने से, इन तीनों गुणों से च्युत हो जाता है, इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होता है, कौन कौन से गुण हैं, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। इन तीनों गुणों से जब मुक्त होकर के भगवान के साथ मिल जाता है, साधर्म्य हो जाता है, उन्हीं के जैसा गुणधर्म वाला हो जाता है। भगवान तो क्या है, गुण रहित है, फिर भी सभी गुणों से युक्त हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तो यहाँ पर बात कही गई है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें सर्ग और प्रलय है, और ब्रह्मा जी का जो 100 साल है उसमें महासर्ग और महाप्रलय, 100 साल। तो अब इस श्लोक में फिर से आते हैं। श्लोक में क्या कहा गया है कि इदं ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम आगता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति चे। जो इस ज्ञान का आसरा लेकर, ज्ञानम उपाश्रित्य, जो मुनि इस ज्ञान का आश्रय लेकर, जो मुनि का मतलब मननशील, अगर हम सब मननशील हैं तो मुनि हो जाएंगे। जो इस ज्ञानम उपाश्रित, ज्ञान का आसरा लेकर मेरे साथ साधर्म्य हो गए, मेरे जैसे हो गए हैं, उन्होंने अपने पुरुषोत्तम रूप को प्रकट कर लिया है। सर्गे अपि न उपजायन्ते, वे सर्ग में, सर्ग यहाँ पर महासर्ग है, जब पूरे ब्रह्मा जी, नए ब्रह्मा जी बनेंगे तब भी वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते। प्रलये न व्यथयन्ति चे, और महाप्रलय में जब ब्रह्मा जी भी चले जाएं, प्रलये और प्रलय में न उनका नाश होता है, महासर्ग में न उनकी उत्पत्ति होती है, वो मैं ही हो गए हैं, परमात्मा स्वरूप ही हो गए हैं। तो उनका बार बार पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन से वो हट जाते हैं। तो जिसने जान लिया है प्रभु को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लिया है, तीनों गुणों से च्युत हो गया है, तीनों गुणों से रहित हो गया है, वो इससे अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे ज्ञानी योगी होते हैं। तो ज्ञानी योगी जो होते हैं वो सब जान लेते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर क्या है, और
गुण कौन कौन से होते हैं, परमात्मा क्या होता है, ये सब होते हैं। ज्ञानी योगी जो वो होते हैं उनमें भक्ति का थोड़ा एलिमेंट कम होता है, अभाव होता है। वो अपने ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा ये सब जान लेते हैं, सांख्य के द्वारा जान लेते हैं। ऐसे योगी युंजान योगी हैं। तो जो युंजान योगी होते हैं, और भगवान तो युक्त योगी हैं, भगवान तो स्वतः सिद्ध योगी ही है। अब इसीलिए तो योगेश्वर कृष्ण कहा गया है। तो जो युंजान योगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, उनकी स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्विकल्प का मतलब उन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो निर्विचार, उनका ना कोई विचार, मन में विचार ही नहीं उत्पन्न होता। उनके मन में जब कोई कामना ही नहीं है तो विचार कहाँ से उत्पन्न होगा। अब जब हम सोचते हैं ये हो जाए तो अच्छा, अब ये मेरे बेटी की नौकरी लग जाए तो ये करें, फिर वो करें, घर बन जाए, विचार तो तभी आएगा जब कोई कामना होगी। तो जो ज्ञान योगी है उसकी स्थिति निर्विचार की है, जैसे बुद्ध की स्थिति हो, और निर्विकल्प की स्थिति होती है। उन्होंने इस स्थूल शरीर से अपने को अलग कर लिया। उन्होंने सूक्ष्म शरीर के 4 तत्व हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इससे भी अलग कर दिया। वो अब मन से इंद्रियों के द्वारा देखते नहीं हैं, मन के पर्दे से झांका जाता है। मन आँखों की तरफ लग जाता है तो आँखों से देखता है, कान की तरफ लग जाए मन तो कानों से संगीत सुनता है, मन नाक की ओर लग जाए तो खुशबू सूंघता है। लेकिन उन्होंने इससे भी अलग कर लिया। ना उनके बहिकरण से मतलब है, 5 ज्ञानेंद्रियों से, ना अंतःकरण से। वो निर्विकल्प हैं। उन्होंने स्थूल शरीर को त्याग दिया है, सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनमें कारण शरीर होता है। कारण शरीर का मतलब है संस्कार। संस्कार तो रहते हैं, इसलिए जो निर्विकल्प स्थिति है, वो निर्विकल्प स्थिति सविकल्प स्थिति में भी बदल जाती है। ज्ञान योगी कई बार अंतिम अवस्था में निर्विकल्प स्थिति में हो करके, जैसे जड़ भरत है, अब उनका मृग में, हिरण में आसक्ति हो गई, तो निर्विकल्प स्थिति से सविकल्प स्थिति पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि संस्कार तो हैं, लेकिन एक निर्विकल्प बोध होता है। तो जो साधर्म्य हो गया है भगवान के साथ, भगवान जैसा हो गया है, जो तीनों गुणों से रहित हो गया है, भगवान उसके सभी संस्कार मिटा देते हैं और उसमें निर्विकल्प बोध कर देते हैं। ये भक्ति से ही संभव है, ज्ञान मार्ग से संभव नहीं है। भगवान कहते हैं भक्ति सकल गुण खाना, भक्ति ही सभी गुणों की खान है। तो जो भक्त होते हैं उनमें निर्विकल्प बोध हो जाता है, फिर उनकी न महासर्ग में उत्पत्ति होती है और न ही महाप्रलय में उनका विनाश होता है, वो बस मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे होगा और कैसे तीनों गुणों से युक्त होंगे ऐसे भक्त, ऐसे साधक? वो 3 गुण क्या हैं, उन तीनों गुणों की प्रकृति क्या है और गुणातीत के लक्षण क्या है, उसको अगले श्लोकों में बताते हैं। 3रा श्लोक देखें। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महद् ब्रह्म, जो महत् ब्रह्म है। महत् ब्रह्म का क्या मतलब है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का क्या मतलब है? तीनों गुण का संतुलन, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। जहाँ तीनों गुण संतुलन में होते हैं उसको मूल प्रकृति कहते हैं। अभी बताया, मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत बुद्धि। महत बुद्धि का मतलब ब्रह्मांड की बुद्धि, ब्रह्मांड जिससे चल रहा है। महत बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? पंच महाभूत। पंच महाभूत से हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तन मात्राएं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी धीरे धीरे एक दूसरे से उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो महद ब्रह्म है, एक होती है महत बुद्धि। महत बुद्धि किसे कहते हैं? ब्रह्मांड बुद्धि। और सबसे ऊपर कौन है बताओ? ब्रह्म। तो ब्रह्म तो परमात्मा है। परमात्मा और महत बुद्धि के बीच में एक आती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को उन्होंने कहा है, चूंकि ये महत
और ब्रह्म के बीच में है तो महत ब्रह्म कहा जाएगा। अगर मैं महत ब्रह्म बोल रहा हूँ तो मूल प्रकृति ही समझिए। तो इस श्लोक में महत ब्रह्म का क्या मतलब है? महत ब्रह्म यानी मूल प्रकृति, तीनों गुणों की साम्यावस्था। तो तीनों गुणों की साम्यावस्था योनि है, माता है, और जिसमें मैं पिता रूप में, पिता रूप कौन है? पिता रूप होते हैं परमात्मा। मैं बीज रूप में उसमें अपना संधान करता हूँ। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्। जैसे खेत में बीज डाला जाता है, उसी प्रकार से मैं मूल प्रकृति में यानी तीनों गुणों की साम्यावस्था में मैं अपने आप को उसके गर्भ में, वो उसकी योनि जो है वो माता है, उसके गर्भ में मैं अपने आप को स्थापित करता हूँ। स्थापित करने का ये मतलब नहीं है कि वो नए जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो उन्हीं जीवों को उनके कारण शरीर के साथ, उनके संस्कारों के साथ फिर से स्थापित कर दे रहे हैं। अब भाई जिस चीज़ का बीज होगा उसी का तो पेड़ निकलेगा। बीज अगर आम का है, अमरूद का है, तो उसी का पेड़ निकलेगा। वो जो बीज किसका है वो तो उसके संस्कार हैं। अगर आम का है तो उसमें आम के संस्कार हैं, और अमरूद का है तो अमरूद के संस्कार हैं। उन्हीं बीजों का वो संधान कर देते हैं और फिर उसी का पेड़ बन जाता है। तो मैं मूल प्रकृति में अपने आप को, उसी खेल को फिर से शुरू करता हूँ महासर्ग में। तो मम योनिर महद ब्रह्म, मेरी योनि क्या है जिसमें मैं अपने आप को स्थापित करता हूँ। तो मेरी योनि, जैसे हम सब लोग मनुष्य योनि में जन्मे हैं, मनुष्य योनि में हम लोग पैदा हुए हैं और वहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरे मनुष्य बन गए। तो ऐसे ही मूल प्रकृति या महाशक्ति माँ, मूल प्रकृति जो है वो मेरी योनि है, मैं उसमें अपने आप को संधान कर देता हूँ, स्थापित कर। तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्, उस गर्भ में मैं अपने आप को दधामि अहम, अपने आप को स्थापित कर देता हूँ। संभवः सर्वभूतानां, संभव उत्पन्न होते हैं, सर्वभूतानां वही भूत जो संस्कार लेके महाप्रलय में चले गए थे फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। ततो भवति भारत, इस प्रकार से वे सभी के सभी फिर से जन्म ले लेते हैं। तो ये बताया है भगवान ने कि मैं बार बार ऐसा करता हूँ और अपनी लीला को आगे बढ़ाता जाता हूँ। अगला श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति, या जो मूर्तया का मतलब जो दिखाई देती हैं, जो दृश्यमान है। एक अमूर्त होता है और एक मूर्त होता है। पंच महाभूत में भी वायु और आकाश अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन पावक यानी अग्नि, पृथ्वी और जल ये मूर्त तत्व हैं। इसी तरीके से तो मूर्त भी होते हैं। पंच महाभूत में 3 मूर्त तत्व हैं और 2 अमूर्त तत्व हैं। तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति, ये जो भी सभी योनियों में मूर्तया जो शरीर के साथ पैदा होते हैं, मूर्तया, हम सब मूर्तया हैं जो शरीर के साथ पैदा होते हैं। तासाम ब्रह्म महाद्योनि अहम बीज प्रदा पिता। तासाम ब्रह्म महाद्योनि, उनकी जो महद ब्रह्म है वो योनि है, वो माता है। जो भी हम लोग शरीर हैं, हमारी माता कौन है? हमारी माता मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति से हम क्या पा रहे हैं? भाई हम जिससे शरीर पाते हैं उसी को तो माता कहते हैं, और जो बीज डालता है उसको पिता कहते हैं। हम पिता किसको कहते हैं? जिसने बीज डाला वो हमारा पिता है। उसी तरीके से हमारा पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा अपने शरीर का विसर्ग करता है, अपनी चेतना का विसर्ग करता है। जैसे हम कहते हैं ओम नमः स्वाहा, जब स्वाहा बोलते हैं उसमें विसर्ग लगता है। स्वाहा का मतलब त्याग। कहा जाता है कि जितनी भी हवि है वो अग्निकुंड में तभी डालना जब स्वाहा बोला जाए। स्वाहा, हा का मतलब विसर्ग, अपने का त्याग करना ही विसर्ग है।
विसर्ग का मतलब त्याग होता है। स्वाहा, स्वाहा करते ही लोग अग्नि में डाल देते हैं। तो भगवान अपना विसर्ग करते हैं, अपनी चेतना का एक अंश हम में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? इस मूल प्रकृति में, इस महद ब्रह्म में डाल देते हैं। और हमारी माता कौन है? तासाम ब्रह्म महद योनि। तो जो महद ब्रह्म है वही हमारी माता है। योनि का मतलब माता है। और बीज प्रद पिता, अहम बीज प्रदम पिता। और मैं कौन हूँ फिर? मैं उस चेतन सत्ता का, इस शरीर में दो विभाग हैं। इस शरीर में जो एक शरीर है और एक शरीरी। तो शरीरी किससे मिला है हमको? परमात्मा से मिला है। और शरीर किससे मिला है? शरीर मिला है हमको प्रकृति से। तो इस तरीके से दो चीज़ें मिली हैं, तब तो हम बने हैं शिव कुमार। तो इस शरीर में हमारी माता प्रकृति हुई, महाशक्ति हुई। और जो हमारी चेतन सत्ता है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीरी है, जो चेतन है, जो आत्मा है, वो हमारे पिता यानी परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी जीव का जो भी मूर्त शरीर है उसमें दो विभाग हैं। दोनों में यानी माता के दिया हुआ शरीर है और पिता के दिया हुआ ये जो चेतना है या आत्मा है। तो हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उनकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब आगे देखते हैं, जितनी भी योनियां हैं उन सभी योनियों में कोई भी, चाहे अंडज हो या जरायुज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, जितनी भी योनियां, कई कई तरह की योनियां। कुछ ज़ेर से पैदा होते हैं। तो ज़ेर से पैदा होने वाले क्या होते हैं? पेट से पैदा होने वाले, तो वो उनके बीच में झिल्ली होती है, तो वो पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं। अंडे से पैदा होने वाले अंडज कहलाते हैं। ज़ेर से पैदा हुए तो जरायुज हुए। स्वेदज पसीने से पैदा होते हैं, पसीने से जू पैदा हो जाती, कितने सारी चीज़ें पैदा हो जाती। और जो उद्भिज धरती से पैदा होते हैं, लता, बेल, तरुवर, विटप, लताएं, ये सब किससे पैदा होती हैं? जमीन से पैदा हो। तो उद्भिज चाहे जितने हो, जलचर, नभचर, थलचर, चाहे सभी योनियाँ, तो इन सभी योनियों में लाखों लाखों, उद्भिज भी लाखों योनियों में कई, वैसे तो 84 लाख योनियाँ हैं, सब में 21-21 लाख योनियाँ हैं। तो कई 21 लाख अंडज हैं, 21 लाख जरायुज हैं, 21 लाख स्वेदज हैं, 21 लाख उद्भिज हैं। और फिर इसके अलावा कई तो जलचर हैं, कई नभचर हैं, कई थलचर हैं। इन योनियों के अलावा भी बहुत सारी और योनियां हैं मनुष्य योनियों के अलावा, जैसे देव योनि है, यक्ष योनि है, गंधर्व योनि है। देव क्या करते हैं? ब्रह्मा अपना बहुत सारा काम कई देवताओं को सौंप देते हैं, भाई तुम बहुत अच्छे हो, ये सारे काम देखो। वरुण देवता तो कौन देवता। यक्ष क्या करते हैं? धरती की बहुत सारी संपदाएं हैं उसकी रक्षा करते हैं, झील की रक्षा कर रहे हैं, खनिज संपदा की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्व क्या करते हैं? वो संगीत के महारथी होते हैं। तो अलग अलग योनियां हैं। भूत क्या होते हैं? हमारी जो आत्माएं, बहुत सारे जिनमें कामनाएं होती हैं, वो भटकती रहती हैं तो भूत हो जाती हैं। इसी तरीके से और भी कई नीचे की भी योनियां हैं। प्रेत क्या होते हैं? जिनका ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पुण्यदान नहीं हुआ और जिनमें बड़ी कामना है, तो वो प्रेत योनि में और ज़्यादा भटकते हैं। इसके अलावा और कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई ब्राह्मण है और वो चरित्रहीन हो गया और वो गलत काम करने लग गया तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। पिशाच क्या होते हैं? तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि कोई बुरा काम करने वाला और ठीक प्रकार से पिंडदान नहीं हुआ, वो दूसरों की बुराई करेगा, अत्यंत बुरे कर्म जिसने जीवन भर किए। कामना नहीं, कामना तो हम सब में भी हो सकती है, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं और वो चला गया किसी तरीके से और भटक रहा है तो पिशाच हो गया। तो भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वे ही योनि जो दिखती हैं मनुष्य योनि, वे सभी योनियों की बात कर रहे हैं। वो 14 भुवन की भी बात कर रहे हैं। जो ऊपर के भुवन हैं, मनुष्य लोग के ऊपर के 6 भुवन और नीचे के 7 भुवन, उन सब की बात कर रहे हैं। उसमें रहने वाले नाग, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस जितने भी हैं, या देव हैं, यक्ष हैं, जितने भी हैं, उन सभी की बात कर रहे हैं। चाहे फिर कुछ भी हो, तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गो